नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और बुद्ध पर आधारित इस वीडियो सीरीज के तीसरे सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले सेशन में हमने बात की थी गौतम बुद्ध की जर्नी की, कैसे गौतम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। तो जो फंडामेंटल डिफरेंस सिद्धार्थ और बुद्ध में निकल के आया था वो उनकी समझ का डिफरेंस था। और समझ कैसे पैदा होगी? समझ सिर्फ और सिर्फ चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा देख लेने से पैदा होती है। इस फंडामेंटल डिफरेंस को समझो सिद्धार्थ और बुद्ध में। सिद्धार्थ का रियलिटी को लेके एक जजमेंट था कि बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बाद एक एंड रिजल्ट मिलेगा, द अल्टीमेट कंक्लूजन मिलेगा, जो कि होगी सुकून की प्राप्ति। एक ऐसी स्टेट की प्राप्ति होगी जहां पे कोई सफरिंग एग्जिस्ट नहीं करती। बुद्ध का रियलिटी को लेके कोई जजमेंट नहीं था। बुद्ध ने बस चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा का वैसा देख लिया। बुद्ध ने इस चीज को देख लिया कि ये जो मेरा डिजायर है एक एब्सोल्यूट स्टेट अटेन करने का जहां पे कोई सफरिंग ना हो, दिस वेरी डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग। अगर मैं इस डिजायर से मुक्त हो गया तो मैं सफरिंग से भी मुक्त हो जाऊंगा। उन्होंने देख लिया कि ये 6 साल की आपाधापी, ये 6 साल की तपस्या कहीं लेके नहीं जा रही, बल्कि यही तपस्या तो कारण है इस सफरिंग का। अगर मैं तपस्या छोड़ दूं या तपस्या छूट गई तो सफरिंग भी छूट गई। तो बुद्ध को एक टोटलिस्टिक व्यू मिला रियलिटी का, क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी जजमेंट से कन्फाइन नहीं किया। जब भी हम अपने आप को जजमेंट से कन्फाइन कर देते हैं तो हम रियलिटी का बहुत ही पार्शियल व्यू हमें मिलता है। जैसे कि कोई कमरे के अंदर कौन है या क्या क्या चीज़ें हैं, उसको आप कमरे के भीतर जाके पूरे कमरे का ढंग से मुआयना करके समझोगे तो ज़्यादा बेहतर है, या दरवाजे के बाहर की होल से झांकोगे तो ज़्यादा बेहतर व्यू मिलेगा आपको। सिद्धार्थ सिर्फ की होल से कमरे के अंदर क्या है पता कर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और बुद्ध जो है वो कमरे के भीतर जाके पूरे कमरे का मुआयना कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अब आप सिंपल वर्ड्स में समझो। सिद्धार्थ का रियलिटी को लेके एक जजमेंट है, and because of that judgment he gets a distorted view of the reality, and because of that distorted view misunderstanding takes place which causes further suffering and misery. बुद्ध का रियलिटी को लेके कोई जजमेंट नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉन जजमेंटल व्यू ऑफ रियलिटी ही गेट्स अ सर्टेन क्लैरिटी, एंड आउट ऑफ दैट क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग अराइजेज, एंड इन दैट अंडरस्टैंडिंग वन गेट्स लिबरेटेड फ्रॉम मिजरी एंड सफरिंग। तो सारा का सारा खेल ये एक क्लियर परसेप्शन का है। अगर आपने जितने भी अपने कंक्लूजन्स, जजमेंट्स, ये सारे बायसेस, ये डिस्टॉर्शंस, इल्यूजन्स हटा दिए दिमाग से, खाली कर दिया इससे पूरा अपने आप को, उस खालीपन में आपको रियलिटी का ऐसा व्यू मिलता है जहां पे आपकी सारी की सारी सफरिंग खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आप सफरिंग के कॉज को क्लियरली देख लोगे और एलिमिनेट कर दोगे। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि आखिर ये रियलिटी है क्या, किस रियलिटी की बात हो रही है इतनी ज्यादा, बुद्ध का रियलिटी से अर्थ क्या है। बुद्ध ने रियलिटी और ट्रुथ के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया है वो बहुत ही खूबसूरत है, धम्मा। बुद्ध के हिसाब से धम्मा एक मल्टी डायमेंशनल वर्ड है, बहुत सारे मीनिंग है उसके, लेकिन यहाँ पे जब रियलिटी और ट्रुथ की बात हो रही है तो आप उसके कोर मीनिंग को समझो। कोर मीनिंग है एन अनसीन ऑर्डर बिहाइंड एवरीथिंग, यानी कि कुछ नियम हैं जो निर्धारित करते हैं कि ये पूरा अस्तित्व किस तरीके से फंक्शन करेगा। दिन के बाद रात होगी, गर्म सरफेस पे हाथ रखोगे तो जलोगे ही जलोगे। तो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में भी कुछ नियम है और हमारे सब्जेक्टिव वर्ल्ड के भी कुछ नियम है। और बुद्ध जो साइंटिस्ट हैं वो सब्जेक्टिव वर्ल्ड के हैं। वो फिजिक्स की बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि भीतर जाओ, भीतर जाके जानो कि तुम कौन हो, तुम्हारी लाइफ में सफरिंग कहाँ से पैदा हो रही है, अपने भीतर के जगत को गहराई से समझो और जानो। अब ये लॉज किसने बनाए हैं और क्यों बनाए हैं, बुद्ध इन पे बिल्कुल भी चर्चा नहीं करते, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों पे चर्चा करोगे तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज क्रिएट करोगे। इनके आंसर्स किसी के पास नहीं है। क्यों है हम, क्यों है ये जगत, क्या करोगे इन चीज़ों को जान के, बट कैसे हम फंक्शन कर रहे हैं इसको जानने से हमारी पूरी की पूरी लाइफ की क्वालिटी बदल सकती है। तो इस चीज़ को जानो। बुद्ध ने बोला है कि ये लॉज हमेशा से हैं और हमेशा ही रहेंगे। एस धम्मो सनातनो बोला करते थे पाली भाषा में वो, जिसका अर्थ है दिस इज द लॉ एंशियंट एंड इनएग्जॉस्टेबल। ये नियम, ये लॉज सदा से हैं
और सदा ही रहेंगे। इनके हिसाब से आप अपने एक्शंस को अगर एडजस्ट कर लो, बहुत ही हारमोनियसली इनके साथ अलाइन हो जाओ, तो आपकी लाइफ से सफरिंग चली जाएगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि ये जितने भी नियम हैं या सत्य है, ये बुद्ध को ही क्यों दिखाई दिया? बुद्ध ने ही क्यों इन्हें देख के अपने आप को इन लॉज के साथ हारमोनियसली एडजस्ट किया? सिद्धार्थ को ये क्यों नहीं दिखाई दिया? तो यहाँ पे मैं आपको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की फील्ड में, उनका ये मानना है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ इनबिल्ट बायसेस हैं, कुछ डिस्टॉर्शंस हैं, जिसकी वजह से हम रियलिटी जैसी है या ये जो नियम हैं इनको देख नहीं पाते हैं। हमारे अंदर ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, एक तरीके से ये फिल्टर्स हैं जिसके थ्रू हम रियलिटी को परसीव कर रहे हैं, और जब तक ये फिल्टर्स रहेंगे तब तक हम रियलिटी जैसा है उसे वैसा नहीं देख पाएंगे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है जो हमें कहीं ना कहीं रोकता है रियलिटी जैसी है उसे वैसा देखने से। अब यहाँ पे हमें ये समझने की ज़रूरत है कि नेचर ने जिस तरीके से हमारे ब्रेन का डिज़ाइन किया है, हम उसी डिज़ाइन लिमिटेशन के साथ रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं। और नेचर का इस डिज़ाइन के पीछे एक मोटिव है। मोटिव सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन है। तो रियलिटी का जो व्यू हमारे सर्वाइवल में हेल्प करेगा, हमें रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, हम उसी तरीके से रियलिटी को इंटरप्रेट करेंगे। अगर अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना हमारे सर्वाइवल में सपोर्टिव है, तो हम उसे सांप की तरह ही देखेंगे। हमारा ब्रेन का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि वो इंटरप्रेट करेगा उस रस्सी को सांप की तरह, चाहे 1000 में से 999 बार वो रस्सी ही क्यों ना हो। हमारा ब्रेन कहेगा कि एक बार तो हो सकता है कि जब वो सांप हो जाए। उस एक बार के डेंजर से बचने के लिए 999 बार हमारा ब्रेन जो है रियलिटी को ट्विस्ट करके इंटरप्रेट करता है, यानी कि एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक डिस्टॉर्टेड व्यू क्रिएट करता है रियलिटी का। ऐसे ना जाने कितने डिस्टॉर्टेड व्यू हमारी निजी जिंदगी में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम रस्सी को सांप समझ बैठे हैं और हमारी लाइफ में सफरिंग ही सफरिंग हुए जा रही है। अब ये तो हो गया एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का व्यू, जो कि कहती है कि ये इनबिल्ट बायसेस हैं, डिस्टॉर्शंस हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रोग्रामिंग नेचर ने कर दिया, एक डिज़ाइन नेचर ने बना दिया है तो इस डिज़ाइन के बियॉन्ड नहीं जाया जा सकता। बुद्ध इस डिज़ाइन के बियॉन्ड गए थे। इस चीज़ को गहराई से समझो कि जिस तरीके से आपका डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन है, उस डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन में ही नहीं जीना है। हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है और उस इंटेलिजेंस को ही यूज़ करके हम इस डिज़ाइन लिमिटेशन को ब्रेक कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड जा सकते हैं। तो सिद्धार्थ की जो प्रोग्रामिंग थी वो नेचर ने एक स्पेसिफिक वे में की थी, जिसमें बहुत सारे डिस्टॉर्शंस हैं, जिसमें बहुत सारी बायसेस हैं, और बुद्ध ने वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो है छोड़ दी पीछे। बुद्ध का सारा खेल, सारी टीचिंग ही डीप्रोग्रामिंग की है। जो उन्होंने विपश्यना दिया दुनिया को, विपश्यना कहीं ना कहीं जो है हमारी नेचुरल टेंडेंसीज जो होते हैं उन्हें न्यूट्रल करता है। आगे चल के मैं आपको इससे गहराई से समझाऊंगा कि कितनी साइंटिफिक टेक्निक है उनकी, किस तरीके से बुद्ध ने ये रिबेलियन किया है अपने क्रिएटर के अगेंस्ट। इसको तो सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हो कि हम मामूली से ह्यूमन बींग्स ऐसे कुछ स्टेप्स उठा सकते हैं जहाँ पे हम अपने डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन को, क्रिएटर तो मैं नहीं कहूँगा, जो भी सोर्स ऑफ क्रिएशन है, जिस तरीके से ये सारी चीज़ें जगत में आ रही हैं, पैदा हो रही हैं, फिर वापस चली जा रही हैं, इस पूरे डिज़ाइन को हमारी एक इंटेंशन जो है ब्रेक करके रख देती है। इस पूरे डिज़ाइन के बियॉन्ड हमें ले जाती है। राइट इंटेंशन हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इस सेशन में हमने बात की गौतम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के फंडामेंटल डिफरेंस की, जो कि है उनकी समझ का, और समझ कैसे पैदा होती हैं, चीज़ें जैसी हैं उनको वैसा देख के, और हम चीज़ें जैसी हैं वैसा उन्हें क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ बिल्ट इन बायसेस हैं जो प्रिवेंट करती हैं रियलिटी को जैसा है वैसा देखने में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात
गहराई से समझ आ गई है। मैंने इसीलिए इसे बार बार एग्जाम्पल दे दे के आपको समझाया है कि हमारे डिज़ाइन में एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से ही सफरिंग हो रही है। इस सेशन में मैं इतनी ही बात करना चाहूँगा इस पे एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, मैं डिटेल में नहीं गया। नेक्स्ट सेशन में हम और ज़्यादा डिटेल में जाके समझेंगे कि ये बायसेस आखिर हैं क्यों, नेचर ने किस तरीके से डिज़ाइन किया, इन्हें हम अपनी पर्सनल लाइफ में किस लेवल पे एक्सपीरियंस करते हैं। मैं कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स दूंगा आपको जिससे आप रिलेट कर पाओ, जिससे आप देख पाओ कि हाँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी चीज़ें जैसे हैं उन्हें वैसा नहीं देखता। मेरा एक व्यू पॉइंट होता है और वो व्यू पॉइंट जो है बहुत ही लिमिटेड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी अभी तक क्यूरियोसिटी बनी हुई है बुद्ध की टीचिंग्स में, और मैंने पूरी कोशिश की है कि ये क्यूरियोसिटी बनी भी रहे। और आगे चल के मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी फाउंडेशन तैयार हो रही है, आगे चल के आपको प्रैक्टिकल टूल्स मिलेंगे जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को बदल पाओगे। तो बने रहिए इस बुद्ध की सीरीज़ में, ये आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू डू दैट। आपने मुझे इतनी गहनता के साथ, इतना अटेंटिव होके सुना, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।